एस्ट्रोलॉजर्स को रूल आउट कर लेगा एआई। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजर है एआई उससे को सरपास कर देगा। फिलाडेल्फिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। स्पिरिचुअलिज्म इसे कैसे देखता है, या चंद्रमा पे स्नो है हम्म ना, हम उसे जब से हम जानते हैं तब से हिमांशु बता रहे हैं, तो हमें मत आप बताइए कि चंद्रमा पे अब स्नो आई है। आप जाके देखते हैं यहाँ पर तो हमारे ऋषि मुनियों ने आंख बंद करके बता दिया है कि चंद्रमा पे स्नो है, हम तो उसे पहले से हिमांशु बता रहे हैं। पास्ट में जाके क्या कोई अपना फ्यूचर या प्रेजेंट जो चल रहा है वो भी चेंज कर सकता है, कर्मों को चेंज करके? नहीं, ये कहने की बात है, ये फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं कि मैं अपने पिछले जन्म में गया, मैंने अपनी उस गलती की माफी मांगी, माफी नहीं, मैंने उसको करेक्ट किया, फिर मैं यहाँ आ गया। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा डिबेट ये भी है कि आने वाले टाइम में शायद एस्ट्रोलॉजर्स को रूल आउट कर लेगा एआई। मैं नहीं मानती हूँ। बेसिक एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर रूल आउट कर देगा। जिनको बेसिक नॉलेज है उसको तो एआई उससे आगे जाएगा। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजर है एआई उससे को सरपास कर देगा। ओके, उसको सरपास कर देगा। मगर जो साधक है, जो जिसको दृष्टि है, उसको कैसे सरपास कर सकते? ठीक है। ये वो वाली बात है कि लेजर अब ऑपरेशन कर देगा, फिर भी ह्यूमन डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ये सब बताने के लिए। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है मनीषा जी, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और ज्योतिष को भी समझती हैं, 9 प्लैनेट्स को समझती हैं, ऐसे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं आज के टाइम में पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स। आप कैसे देखती हैं उसको? देखिए, हमारे शास्त्र में हम नारायण को बोलते हैं ना, खंड कोटि ब्रह्मांड नायक। हम मान के चल रहे हैं कि अनेकानेक ब्रह्मांड है, नहीं तो हम कैसे बोलते हैं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक? हमारे तो सहस्रनामों में ये दर्शन है भगवान का इस प्रकार से। तो बिल्कुल। और दूसरी बात, आपको शास्त्र बताएंगे कि हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर ब्रह्मांड का। अच्छा। और फिर इन ब्रह्मांडों के ऊपर वो जो परम शिव है ना, वो हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो आप जानते हैं कि अनेक ब्रह्मांड है, इसका मतलब है ना, अनेक ब्रह्मांडों का ये आपको पता लग रहा है। और फिर इनके ऊपर वो परम शिव, फिर नारायण, है ना, वो स्थिति, वो जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक की स्थिति है, वो हम नारायण को बोलते हैं। अच्छा। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक। तो इस पर तो विश्व दर्शन में जब एकादश अध्याय में जब भगवान अपना विश्व दर्शन रूप देते हैं तो वो एक ब्रह्मांड का नहीं है। तो ऐसे में अगर क्योंकि अगर हम अपने इसकी गैलेक्सी कंसिडर करें तो वो मिल्की वे आकाश गंगा, अनेकों आकाश गंगाएं हैं। हाँ, तो ऐसे में जो कैलकुलेशंस की जाती हैं 9 प्लैनेट्स के बेसिस पे, क्या ये सिर्फ मिल्की वे तक सीमित है या उससे भी मृत्यु लोक तक सीमित है, पृथ्वी लोक तक, ये पृथ्वी लोक तक, मृत्यु लोक तक सीमित है ये कैलकुलेशंस। ओके। तो अगर किसी ये आप ये जानेंगे कोई बृहस्पति ग्रह पे पैदा हो रहा है, किसी अगर ये कहें कि कोई बृहस्पति ग्रह पे पैदा हो रहा है, तो फिर आप उसका उसका अयनांश और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल, क्योंकि स्पेसशिप में पैदा होने का भी आजकल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो बदलेगा ना। तो ये पृथ्वी लोक के लिए हिसाब है जो आपका। तो उसका चार्ट कैसे बनेगा? ये अब वो लोग की बातें हैं, मैं उस लोक में होती तो वहाँ का वहाँ की शोध कर रही होती तो बताती वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे बनेंगे और क्या होगा। मगर ये जानिए आपकी एक सौर मंडल है, ये जिस सौर मंडल में हम हैं, मानी जिस सोलर सिस्टम में ये पृथ्वी है ना, ये सोलर सिस्टम है, पृथ्वी इज वन ऑफ द प्लैनेट्स। फिर हम कहते हैं कि ये उस मिल्की वे गैलेक्सी में है, आकाश गंगा में है। ऐसे अनेकों सौर मंडल, अनेकों आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड को फॉर्म करती है। और हम कह रहे हैं ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड है, और फिर वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है। अखंड कोटि ये शब्द हमने आज थोड़ा रिवाइज किया, हमारे तो शास्त्र में पहले ही लिखा है। तो शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि हर चीज पहले से ही डिफाइन कर दी गई है, और अभी कुछ सालों पहले तक हमें सुनने में आता है, जो कि यूएस ने भी इस चीज को डिफाइन किया, टाइम ट्रैवल। फिलाडेल्फिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। स्पिरिचुअलिज्म इसे कैसे देखता है, या देखिए टाइम ट्रैवल बड़े, देखिए कुछ चीजें ऐसी है, मेरा बायस भी है इसमें, क्योंकि फिर मैं कई बार क्या होता है हम कुछ बोलते हैं, फिर वो सबको तो सबकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म या सात्विक नहीं होती, तो उनको उसमें थोड़ा सा वो कहता ना टिप्पणी करने का मन करता है। देखिए अब जाके नासा बता रहा है कि चंद्रमा पे स्नो है ना, हम उसे जब
से हम जानते हैं, तब से हिमांशु बता रहे हैं, तो हमें मत आप बताइए कि चंद्रमा पे अब स्नो आई है। आप जाके देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे ऋषि मुनियों ने आंख बंद करके बता दिया कि चंद्रमा पे स्नो है, हम तो उसे पहले से हिमांशु बता रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा को बड़ी बातें नहीं है। अब मैं ये बहुत बार कहती हूँ, इस बात को समझिए। अब द लॉर्ड मेड सन इन वन डे एंड द मून इन वन डे, ये भी कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी बोलती है ऐसा, है। अब आप इसकी कैलकुलेशन देखें, ब्रह्मा के एक दिन में 2 कल्प होते हैं, है ना। ये मैं बताकर फिर आ जाऊंगी आपके इसी बात पर। अब ये भी किसी ने देखा है ना, जिसको आप टाइम ट्रैवल कह रहे हैं, तो बहुत ऊंची बातें हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 2 कल्प हैं, एक कल्प में 14 मनवंतर हैं, एक मनवंतर में 71 महायुग हैं, यानी कि चतुर्युग, ये जैसे आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक महायुग है। 71 महायुग एक मनवंतर में है, और ऐसे 14 मनवंतर एक कल्प में है, जो हाफ डे ऑफ ब्रह्मा है। ठीक है। अब तो ये कैलकुलेशंस किसने, ये तो अभी बता रहे हैं कि आपको, ये तो महायुग की बात होती है, वो एवोल्यूशन हुई थी, वो हुआ था, ये तो एक महायुग है। हम तो आपको 71 महायुग की बता रहे हैं, और ये 28वें महायुग का कलयुग है, 8वें मनवंतर का, जिसके मनु जब आप संकल्प करते हैं, ब्राह्मण बोलता है वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वाराह कल्प, वैवस्वत मनवंतर, और 28वें महायुग का ये कलयुग है। तो ये टाइम ट्रैवल क्या बताएंगे जो आप, ये तो बच्चों जैसी बातें हैं। मैंने कहा ना, ऋषि मुनि तो भूत भविष्य वर्तमान बता देते थे, और आज की डेट में भी ऐसे योगी हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। और वो टाइम ट्रैवल तो और ट्रैवल था, जब वो अंगूठी लेकर आते, तो स्वयं श्री राम कहते हैं, अनेकानेक बार हनुमान जब तुम आए हो मैंने ये अंगूठी दी और तुमको, और ऐसा होगा। अनेकानेक, इसका मतलब हम भी इस बार ये कहानी नहीं बनी है, इस बार ये त्रेता के राम हनुमान ये पहली बार नहीं आए, हम तो अनेकानेक बार आए। तो ऐसे में क्या ये तो चीज टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है? बहुत ही, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है, टाइम ट्रैवल की बातें जो कर रहा है करे, मगर जिनको, जो साधक हो जाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे योगी हो जाते हैं, और हमने ऐसे योगी देखे हैं, हमारे तो परंपरा में है, भारत तो तपस्थली है, जो भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, जो तुम्हारा पहले जन्म का कहाँ था, तुम कहाँ थे, अब तुम कहाँ जाओगे, यहाँ तक बता लेकिन देते क्या ये भी पॉसिबल है कि टाइम ट्रैवल में कहा जाता है ना कि फिजिकल बॉडी भी चली जाएगी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आकाश वृत्ति में योगी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, आकाश वृत्ति कहा जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, मगर ये सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के नायक आप स्वयं हनुमान जी को कह रहे हैं, है ना, उसमें लगिमा गरिमा, ये टाइम ट्रैवल सब, ये सब हो जाता है। इसी तो अब हवसी हमारा जो है ना कहानी, वो ज्यादा, इस जगह की जो कहानी है वो ज्यादा साधना पर रही है, यहाँ के साधक हुए हैं, है ना, यहाँ ही के योगी संत महान ऋषि मुनि इस तपस्थली के हैं, जम्बू द्वीप। अगर कोई पास्ट में जा सकता है, टाइम ऐसे तो ट्रैवल, आपको अनेक लोग भी मिल जाएंगे, हाँ, योगी मिल जाते हैं जो आप पिछला देख के बता देते हैं, तो अपना पिछला भी बता देते हैं, आपका भी बता देंगे। तो लेकिन पास्ट में जाके क्या कोई अपना फ्यूचर या प्रेजेंट जो चल रहा है वो भी चेंज कर सकता है, कर्मों को चेंज करके? कैसे? पिछला में जाएंगे, वही कर्म को दोबारा रीइग्नाइट करेंगे। अच्छा, नहीं, ये कहने की बात है, ये फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं कि मैं अपने पिछले जन्म में गया, मैंने अपने उस गलती की माफी मांगी, माफी नहीं, मैंने उसको करेक्ट किया, फिर मैं यहाँ आ गया। इतना इजी नहीं था, इतना इजी नहीं है। इससे अच्छा आप वर्शिप करें, जब सावन मास आए तो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, और प्रभु से कहें, इस जन्म में, इस देह में, अनेकानेक जन्मों में, अनेकानेक देहों में जो गलती हुई उसकी माफी मांगता हूँ, अब अच्छा कार्य करूंगा। अब इसी बार कर लो ना करेक्ट, इतने टाइम ट्रैवल में मैं जाऊंगा, फिर वो होगा, इससे अच्छा उस ईश्वर का नाम लें, वो जो बता रहा है, वो ज्यादा आपने इंटेलेक्चुअलाइज करा, तो विजडम बहुत ज्यादा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन पे विजडम बिल्कुल डाइल्यूट होके चला जाता है। तो बहुत ज्यादा ये जो टेक्निकलिटी है, इससे अच्छा वर्शिप किया जाए।